न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न ने 17 अक्टूबर तक टाले चुनाव। देश में कोरोना की हुई वापसी के कारण लिया फैसला। मलेशिया ने कोरोना वायरस के एक नए प्रकार D6140G का पता लगाया। वर्तमान में कोविड-19 से 10 गुना ज्यादा घातक होने का किया दावा। भारत से लौटे रेस्ट्रो मालिकम में पाए गए इसके लक्षण, अब तक 45 में से 3 हैं इससे संक्रमित। कोरोना काल में जापानी अर्थव्यवस्था की टूटी कमर, जीडीपी में 27.8% की आई गिरावट। पिछले 40 सालों में दूसरी बार कमजोर हुई अर्थव्यवस्था, इससे पहले 2008-9 में वैश्विक संकट में दर्ज की गई थी गिरावट। बेलारूस में 2 लाख से अधिक लोग सरकार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में हुए शामिल। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से हो रहा है विरोध प्रदर्शन। जनता ने लुकाशेंको पर चुनाव में धांधली कर राष्ट्रपति बनने का लगाया आरोप। रूस ने कहा जरूरत पड़ने पर बेलारूस भेज सकते हैं सैन्य मदद। बारिश के कारण इस्लामाबाद में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की गिरी छत। कोरोना का एपिसेंटर रह चुके चीन के वुआंग में पूल पार्टी व म्यूजिकल कॉन्सर्ट का किया गया आयोजन। बिना मास्क लगाए हजारों की संख्या में हुए थे लोग शामिल। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री राफिक हरीर हत्याकांड में हिजबुल्लाह और सीरिया को मिली क्लीन चिट। हरीर की 2005 में विस्फोटक से भरे ट्रक से टक्कर मारकर की गई थी हत्या। 4 अगस्त को हुए बेरूत धमाके में लेबनानी कस्टम अथॉरिटी के प्रमुख बद्री दोहर को किया गया गिरफ्तार। धमाके में 40,000 इमारतों को पहुंची थी क्षति, जिससे हजारों करोड़ की संपत्ति का हुआ नुकसान। साथ ही 6,000 लोग घायल और 160 लोगों की गई थी जान। चीन के शिनजियांग में 2018 में ढाई गई तोकुल मस्जिद की जगह बनाया गया सार्वजनिक शौचालय। आरएफए के मुताबिक मस्जिद सुंदरीकरण के नाम पर अब तक शिनजियांग में 70% मस्जिदें ढाई जा चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया बड़ा ऐलान, कहा अपने नागरिकों को मुफ्त में मुहैया कराएंगे वैक्सीन। मंगलवार को दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के साथ कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन व वितरित करने के लिए आशय पत्र पर किए हस्ताक्षर। अमेरिका की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर मिशेल ओबामा ने ट्रंप पर साधा निशाना, कहा लंबे समय तक कोरोना वायरस की अनदेखी करने का है नतीजा। मिशेल ने ट्रंप को बताया अमेरिका के लिए गलत राष्ट्रपति। Donald Trump is the wrong president for our country. 3 नवंबर को अमेरिका में होने हैं राष्ट्रपति चुनाव। चीन ने दिल्ली से हांगकांग जाने वाले एयर इंडिया विमान पर 2 सप्ताह के लिए लगाया प्रतिबंध। भारत के बेंगलुरु में वैज्ञानिकों ने विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के लिए अदृश्य शील्ड का किया निर्माण। मॉरिशस में हुए तेल रिसाव घटना में जापानी जहाज के भारतीय कप्तान और उनके उप कप्तान को किया गिरफ्तार। 25 अगस्त को होगी अदालत में सुनवाई। पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले इस देश में तेल रिसाव के बाद से पर्यावरणीय आपातकाल लगाना पड़ा। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के मुताबिक तेल रिसाव की बड़ी मात्रा को हटा लिया गया है। चीन के हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के बाद बुधवार को अमेरिका ने हांगकांग के साथ 3 द्विपक्षीय समझौतों को किया रद्द। दक्षिण पश्चिम चीन में बाढ़ का कहर 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 71 साल बाद 1200 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमा तक पहुंचा पानी। बुधवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के पूरे हुए 2 साल। इमरान ने कहा पाकिस्तान का भविष्य अब चीन से जुड़ा, साथ ही सऊदी अरब को प्रमुख मित्रों में से एक बताया। इजरायल के साथ कोई भी शांति समझौता करने से किया इनकार। अफगानिस्तान के काबुल में 2 बम हमलों में पुलिस अधिकारी समेत 4 की मौत, 3 घायल। काबुल पुलिस प्रवक्ता फरदोश फरमाज ने बताया एक बम पुलिस वाहन पर जबकि दूसरा शिक्षा मंत्रालय की कार पर लगाया गया था। अभी तक किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। पृथ्वी के सबसे पास से गुजरा यूएसबी कार जितना बड़ा उल्कापिंड 12.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हिंद महासागर से महज 2950 किलोमीटर के ऊपर से गुजरा 2020 क्यूजी।
भारत में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर, गुरुग्राम हो जलमग्न। रूस के प्रमुख विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पुनीत के आलोचक अलेक्सी नवलनी ओमेक्स अस्पताल में भर्ती। साइबेरिया से मॉस्को लौटते समय विमान में जहरीली चाय देने का शक। लीबिया से अफ्रीकी प्रवासियों की यूरोप जाती नाव भूमध्य सागर में डूबी, 5 बच्चों समेत 45 की गई जान। सभी लोग अवैध रूप से यूरोप में घुसने की कर रहे थे कोशिश, इंजन बंद होने की वजह से हुआ हादसा। ईरान ने जमीन से जमीन पर वार करने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। 1400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को ईरानी कमांडर सईद कासिम सुलेमानी व 1000 किलोमीटर की रेंज वाली क्रूज मिसाइल को दिया मिलिशिया नेता अबू महदी का नाम। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठने के लायक नहीं। उन्होंने मिट्टी में मिला दी अमेरिका के साथ। सेना के विद्रोह के बाद माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने मंगलवार को दिया इस्तीफा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन को वी विल द वॉल कैंपेन के जरिए $25 मिलियन की धोखाधड़ी के मामले में किया गिरफ्तार। भारत और बांग्लादेश दोनों ने जल्द ही विदेश मंत्रियों के स्तर पर होने वाली संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक को दी मंजूरी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के बाद फेसबुक ने हटाए हिंसक पोस्ट करने वाले भारत के 800 ग्रुप। तुर्की को काला सागर में मिला प्राकृतिक गैस का भंडार, राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा, इससे राष्ट्र में होगी नई युग की शुरुआत। इस प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत कितना बड़ा है और कितनी गहराई में इसका पता चला, इसकी सूचना नहीं दी गई है। शुक्रवार को राष्ट्रपति दे सकते हैं जानकारी। टोक्यो के पार्कों में लगाए गए पारदर्शी सार्वजनिक शौचालय, दरवाजा बंद करने पर दीवारें हो जाएंगी अपारदर्शी। टोक्यो टॉयलेट प्रोजेक्ट की वेबसाइट के अनुसार शौचालय के बाहर से ही स्वच्छता का पता लगाया जा सकेगा, साथ में इसमें लगा लैट्रिन पार्क को भी रोशनी प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग के अनुसार इस साल भारत में ऑटो क्षेत्र में 20% से अधिक मांग घटने की उम्मीद। अमेरिका की ओर से ईरान पर प्रतिबंध लगाने की अपील पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत 13 सदस्य हुए अमेरिका के खिलाफ। कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आयरलैंड के कृषि मंत्री डेरा केल्वी ने दिया इस्तीफा। बुधवार को 80 लोगों के साथ किया था डिनर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसुस ने शुक्रवार को कहा, अगर हम एकजुट रहे तो 2 साल के अंदर कोरोना महामारी का हो जाएगा अंत। कोरोना वायरस से अब तक 22.81 करोड़ लोग संक्रमित, कुल 7,93,382 लोगों की गई जान। फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर दागे 12 रॉकेट। कुछ दिन पहले इजराइल ने की थी हमास के कानों पर बमबारी। शुक्रवार सुबह इजराइल की सेना ने दी इसकी जानकारी। कहा, रात भर चले हमले में 9 रॉकेट को हमने किया विफल। साथ ही जवाबी कार्रवाई में हमास के 3 ठिकानों पर किया हमला। चीनी नेविगेशन सिस्टम विदा को सैन्य व सिविल दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए तैयार हुआ पाक। इससे अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर निर्भरता होगी खत्म। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने शुक्रवार को ऐतिहासिक चोरा चर्च को मस्जिद में बदलने का किया फैसला। चोरा चर्च इस्तांबुल के बीजांतरिक चर्चों में से है एक। एर्दोगन के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई आलोचना। 1 महीने पहले ही हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में था बदला। पीओके के लोगों ने ददियाल शहर से हटाया पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे का कर रहे हैं विरोध। साथ ही पाक सेना व अन्य अधिकारियों से छेड़ छोड़ने की मांग। अमेरिका की फेडरल ट्रस्ट कमीशन ने इस सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिनों तक फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग से की पूछताछ। न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों की जांच के लिए की गई पूछताछ। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम, हासिफ सईद और मसूद अजहर समेत 88 आतंकवादियों की लिस्ट FATF को सौंपी। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी ने चीन के साथ $10 अरब की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के समझौते को तोड़ा। तेल की गिरती कीमतों के कारण डील टालने का लिया फैसला। कोरोना महामारी के बीच इटली के जनेवा से रवाना हुआ पहला क्रूज पोर्ट भूमध्य सागर की करेगा सैर। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा, महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेहद गरीबी से पड़ेगा गुजरना। जून 2021 तक दुनिया के 100 गरीब देशों की मदद के लिए $160 मिलियन की मदद की घोषणा। अब तक कोरोना से 2,31,17,813 लोग संक्रमित, लगभग 8 लाख लोगों की गई जान। कैलिफोर्निया में 72 घंटों में 11,000 बार बिजली गिरने से 367 जगहों पर लगी आग। उत्तरी कैलिफोर्निया के वेकावेल इलाके में आग का कहर, हजारों लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर।
प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप किरीबती में चीनी राजपूत तांग सोंगगेन का बच्चों और पुरुषों को रेड कारपेट बना उनकी पीठ पर चलने का वीडियो हुआ वायरल। दुनिया भर में हो रही आलोचना। चीन ने इस अमानवीय कृत्य को संस्कृति का नाम देकर अपने राजदूत का किया बचाव। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिकी राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ सोमवार को न्यायालय में दी चुनौती। पत्रकार वार्ता में ओ ग्लोबल के रिपोर्टर के मुंह पर पंच मारने की धमकी देने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ सभी पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन जारी। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी चांग सोंग मिन ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की कोमा में होने का किया दावा। किम की गैर मौजूदगी में उनकी बहन किम यो जॉन अमेरिका व दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सुधारने के लिए अधिकृत रूप से जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कोरोना महामारी के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अभिभावकों से बच्चों को अगले महीने से स्कूल भेजने का किया आग्रह। अमेरिका में पुलिस अधिकारी की गाड़ी में अश्वेत व्यक्ति को गोली मारने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ को घटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का किया प्रयोग। साथ ही सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की भी घोषणा की। पाकिस्तान की पनडुब्बी के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल की मांग को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने ठुकराया। AIP की मदद से हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती हैं पनडुब्बियां। 13 अगस्त को इजरायल और UAE के बीच हुए समझौते पर सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा, जब आपके पड़ोसी सुरक्षित नहीं है तो आप भी सुरक्षित नहीं रह सकते। भारी बारिश के कारण दिल्ली, बिहार, गुजरात समेत भारत के कई राज्यों के शहरों में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ बेलारूस में चल रहे विरोध प्रदर्शन का लिथुआनिया में हजारों लोगों ने ह्यूमन चेन बना किया समर्थन। सीरिया से होकर गुजरने वाली अरब गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका, आतंकी साजिश की आशंका। इजरायल में 16 साल की बच्ची के साथ 30 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने किया प्रदर्शन। घटना के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह अपराध उस बच्ची के साथ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। टिकटॉक की मूल कंपनी बाइडांस के प्रवक्ता ने कहा, कंपनी पर लगाए गए डेटा चोरी के आरोप गलत। राष्ट्रपति ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। 15 अगस्त को कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका काबू। 4046 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलकर हुआ राख। दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के बाद रूस ने दूसरी वैक्सीन इपवैक कोरोना बनाने का किया दावा। साइबेरिया की वेक्टर स्टेज रिसर्च ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में किया गया इपवैक कोरोना वैक्सीन का निर्माण। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाक सरकार ने भगोड़ा घोषित किया। साथ ही उनके प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से किया संपर्क। रूस की राजधानी मेक्सिको में आयोजित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का हुआ उद्घाटन। 23 से 29 अगस्त तक चलने वाले आयोजन में 70 देश होंगे शामिल। कोरोना वायरस के आपातकालीन उपचार के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्लाज्मा थेरेपी की दी मंजूरी। चीनी वैक्सीन प्रबंधन कानून के तहत देश में विकसित कोविड वैक्सीन को चीन ने आपातकालीन उपचार के रूप में दी मंजूरी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने महामारी और देश में आर्थिक संकट को मद्देनजर रखते हुए टाले आम चुनाव। फिलीपीन के जेलों में सोमवार को हुए 2 धमाकों में 10 लोगों की गई जान। साथ ही सैनिक और पुलिस वालों के समेत दर्जनों लोग घायल। लेबनान के बैरूत बंदरगाह पर सेना ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 25 कंटेनर समेत 79 खतरनाक रसायनों के कंटेनर किए बरामद। 4 अगस्त को अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में हुए विस्फोट के कारण दहला था बैरूत। रविवार को अमेरिका के केंटुकी और मैरीलैंड में हुई फायरिंग में 1 की मौत, 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की हालत गंभीर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडेन होंगे आधिकारिक प्रत्याशी। जनवरी 2019 से जनवरी 2007 तक रह चुके अमेरिका के उपराष्ट्रपति। पाक ने कराची के लाइरी इलाके में स्थित 80 साल पुराने प्राचीन हनुमान मंदिर को किया ध्वस्त। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, इस स्वास्थ्य संकट को दूर करने के लिए हमें वायरस के साथ रहना सीखना चाहिए। दर्जनों खिताब और अनगिनत रिकॉर्ड के मालिक मेसी ने मंगलवार को बार्सिलोना क्लब छोड़ने के लिए भेजे दस्तावेज। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन। अमेरिका ने 24 चीनी कंपनियों पर लगाई रोक। किम जोंग उनके कोमा में होने की खबरों के बीच उत्तर कोरिया ने मंगलवार को तानाशाह की जारी की तस्वीरों में किम जोंग उन पूर्ण रूप से स्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। बहन किम यो जॉन द्वारा सत्ता की बागडोर संभालने की खबरों और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के सहयोगी चांग सोंग मिन के दावों के कारण कोमा में होने की लगाई जा रही थी अटकलें।
अफगानिस्तान के परवान प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ के कारण गई 45 लोगों की जान। हजारों लोगों को इस आपदा से प्रभावित होने के बावजूद अब तक प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंचा सहायता दल। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का ग्राफ। गुरुवार सुबह तक कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 2,40,85,646 पर पहुंची, जबकि अब तक 8,24,368 की गई जान। हर साल जनवरी में जनेवा के डावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को गर्मियों तक टाला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के बड़े नेता डावोस डायलॉग में 25 जनवरी को ले सकते हैं हिस्सा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश में स्कूलों को फिर से सुरक्षित रूप से खोलने में मदद करने के लिए $2 बिलियन की घोषणा। मार्च 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हमला करने वाले ब्रिटेन टेरेंट को न्यूजीलैंड कोर्ट के जज जस्टिन कैमरन मंडेर ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हमले में 51 लोगों की गई थी जान, साथ ही दर्जनों लोग हुए थे घायल। 4 अगस्त को हुए बैरूत बंदरगाह विस्फोट मामले में बंदरगाह परिचालन के निदेशक समेर राड, सुरक्षा प्राधिकरण के प्रमुख मोहम्मद जियाद अल अफफ, कस्टम के पहले सर्जन रहे खालिद अल खातिब और इलियास शाहीन को किए गिरफ्तार। सीरिया में रूसी सैनिकों के साथ अमेरिकी सैनिकों की हुई झड़प। संघर्ष में कई अमेरिकी सैनिक हुए घायल। अमेरिका की ओर से जारी ट्रैवल एडवाइजरी में भारत को सीरिया, यमन, पाक व इराक के साथ लेवल 4 की कैटेगरी में रख अमेरिकी नागरिकों को भारत की यात्रा और पर्यटन न करने को कहा। अमेरिकी एजेंसी के अनुसार भारत में बढ़ते कोरोना कहर और क्राइम व आतंकवाद में आई तेजी के कारण लिया गया फैसला। एडवाइजरी से नाराज भारतीय टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी संघ ने इस नेगेटिव धारणा को दूर करने के लिए भारत सरकार को अमेरिकी सरकार से बात करने के लिए लगाई गुहार। कंबोडिया के शिक्षा मंत्री हैंगचुंग नारोन ने कोरोना सुरक्षा नियमों का पालन करने के साथ देश में 7 सितंबर से स्कूल खोलने का दिया आदेश। पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस के दावे को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगन ने ग्रीस को चेतावनी देते हुए कहा, हम अपने अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही एर्दोगन ने ग्रीस को कोई भी गलत फैसला लेने को विनाश का रास्ता चुनना बताया। भूमध्य सागर में मिले प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के बाद से बढ़ा है दोनों देशों के बीच तनाव। चीन ने अमेरिका पर निषेध हवाई क्षेत्र में U-2 विमान को भेज सैन्य अभ्यासों पर जासूसी करने का लगाया आरोप। दुनिया भर में फिर बढ़ा कोरोना ग्राफ। अब तक 2,46,28,735 लोग संक्रमित, जिसमें 8,35,637 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। चीन ने DF-26B व DF-21D मिसाइलों का किया परीक्षण। संघाई के दक्षिण में जेजियांग प्रांत से DF-21D और किंघाई से DF-26B का किया था परीक्षण। रूस ने 1961 में किए गए दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम इवान के सफल परीक्षण का वीडियो 7 साल बाद दुनिया के सामने किया जारी। रूसी इवान को जापान की हिरोशिमा में गिराए गए अमेरिकी परमाणु बम लिटिल बॉय से 3,333 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद ने शनिवार को 1972 के इजराइल बहिष्कार कानून को समाप्त करने का फरमान किया जारी। 48 साल पुराने संघीय कानून 15 यानी इजराइल बहिष्कार कानून के तहत दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार की वित्तीय या वाणिज्य संबंधों के बीच था प्रतिबंध। अफगानिस्तानी सेना ने शनिवार को 18 तालिबानी आतंकवादियों को ढेर कर पूर्वी नानगरहार प्रांत के इलाके को तालिबान से कराया मुक्त। एलन मास्क के न्यूरोसाइंस स्टार्टअप न्यूरोलिंक ने वायरलेस कंप्यूटर इन ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट को शुक्रवार को आयोजित वेबकास्ट में 3 लीटर पिग डेमो के तहत कैटर सुअर को किया पेश, जिसके दिमाग में 23 मिलीमीटर यानी सिक्के के आकार की लगाई गई थी चिप। मास्क ने बताया, चिप से अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियों को ठीक करने में मिल सकती है मदद। साल के अंत से मानव परीक्षण की कर सकते हैं शुरुआत। रूस में अगले महीने होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत नहीं लेगा हिस्सा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और डिफेंस स्टाफ के चीफ बिपिन रावत की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक में चीन से बढ़ते तनाव के कारण लिया गया फैसला। रूस ने चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मध्य एशियाई देशों को भेजे थे निमंत्रण। 29,367 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 सितंबर को पृथ्वी से 45,000 मील की दूरी से गुजरेगा एस्टेरॉयड 2011 ES4। स्वीडन के दक्षिणी शहर माल्मो में शुक्रवार को भड़के दंगे में 15 प्रदर्शनकारियों को किया गया गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तूफान प्रभावित टेक्सास और लुइसियाना के राज्यों का किया दौरा। हरिकेन लौरा की तबाही से 14,000 लोग हुए बेघर, साथ ही 15 लोगों की गई जान।
चीन के शांगची प्रांत में चेंजुआंग गांव के जक्सियान रेस्टोरेंट की इमारत ढही। हादसे में 29 लोगों की हुई मौत, 7 की हालत गंभीर और 21 लोग मामूली रूप से घायल। कोरोना प्रतिबंधकों के खिलाफ जर्मनी में हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन के दौरान जर्मन संसद में घुसने की कोशिश। अमेरिका में विस्कोसिन स्टेट में 29 वर्षीय अश्वेत जैकब ब्लैक को पुलिस द्वारा गोली मारे जाने के बाद से हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। शुक्रवार शाम कैलिफोर्निया के सैन होजे में प्रदर्शनकारियों ने मेयर के घर में घुस की तोड़फोड़, साथ ही दीवारों पर लिखी भद्दी गालियां। 4 साल कैंसर से लड़ने के बाद मार्वल फिल्मों में ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले एक्टर चैडविक का हुआ निधन। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 300 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदर्शनकारी जर्मनी की संसद भवन में घुसने की कर रहे थे कोशिश। नॉर्वे में आयोजित स्टॉप इस्लामिजाइजेशन ऑफ नॉर्वे नाम की एंटी इस्लामिक रैली के दौरान भड़का दंगा। रैली के दौरान मुस्लिम ग्रंथ कुरान को फाड़े जाने के बाद मुस्लिम युवक भड़क गए और हिंसा शुरू कर दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण पर पहुंचे। अगले 6 हफ्तों में बनकर तैयार होगी वैक्सीन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2.5 करोड़ के पार, जिसमें 8,45,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। स्पेन में पिछले हफ्ते लगी आग अब तक बेकाबू, 3,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। रविवार को भारत और रूस दोनों देश संयुक्त रूप से फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के बने चैंपियन। फाइनल के दूसरे राउंड में भारतीय टीम के इंटरनेट कनेक्शन में आई दिक्कत के बाद दोनों देशों को चैंपियन किया गया घोषित। पाकिस्तान के कराची शहर में भारी बारिश के कारण 19 लोगों की गई जान। अधिकारियों के अनुसार 1967 के बाद पहली बार 12 घंटे में 223.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगान तालिबान शांति समझौते पर विचार करने के लिए शनिवार को एक परिषद का किया गठन। 9 महिलाओं समेत 46 सदस्य परिषद का अफगानिस्तानी प्रधानमंत्री अब्दुल्ला करेंगे नेतृत्व। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको को किंगडम में मिले 2 नए तेल और गैस भंडार के स्रोत। रविवार को सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्ला अजीज ने बताया, अल जाऊफ इलाके में स्थित हजबत अल हजरा गैस फील्ड से 16 मिलियन क्यूबिक फीट और उत्तरी हिस्से के तेल भंडार अबराक अल तालुल से 1.1 मिलियन क्यूबिक फीट की दर से प्रतिदिन निकलेगी प्राकृतिक गैस। विक्टिम ऑफ M4 डिसअपीयरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दुनिया भर में बलूच नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और सिंधी बलूच फोरम ने ब्रिटेन की संसद और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आवास का घेराव कर पाकिस्तान का समर्थन न करने का किया आग्रह। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।